बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ गयास खान। ले जी, बजट आ गया और आते ही यकीनन छा गया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए जो गौर व फ़िक्र वाली चीज़ है वो है टैक्सों की लिस्ट। जिन जिन चीज़ों पे टैक्स नहीं था उन पे भी ढूंढ के टैक्स लगा दिया गया। तो अब सोचना ये है कि ये जो बजट इतना खूबसूरत करके बताया जाता है इसमें है क्या। और जो बता रहे हैं कि 10% का इन्होंने कहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया जाएगा। भाई, सरकारी मुलाजमतें हैं कहाँ जिनमें आप इजाफ़ा करने जा रहे हैं? और जो लोग हैं सरकारी मुलाजिम उनका कर दें 10% इजाफ़ा, 20% कर दें। भाई, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर तबका प्राइवेट है। मतलब अगर मैं कराची की बात ही करता हूँ और आज भी कराची की बात करूँगा, कराची में तो मेजॉरिटी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उन पे तो समझ ले एक मज़ीद लोड पड़ गया। उनके हवाले से क्या बेनिफिट है इस बजट में, मुझे समझ नहीं आया। अगर आप लोगों की समझ में आया है और आपको लगता है कि इसमें कोई भी बेनिफिट है तो ज़रूर हाईलाइट करें, वरना कम से कम एटलीस्ट इतनी आवाज़ तो उठाएं कि भाई खुदा का वास्ता है इतना बोझ ना डालें गरीब आवाम पे, जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाली कौम है। सेकंड, जो हमारे यहाँ नौकरी पेशा लोग हैं वो ऑलरेडी किन किन चीज़ों के नीचे दबे दल हैं और उनको अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस बजट से कैसे निकलना है। तो ये एक मज़ीद सरप्राइज़ था हुकूमत का, और अब देखते हैं कि इसके क्या असरात आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक चीज़ पे कीमत बढ़ा दो तो बाकी पे तो ऑटो बढ़ जाती है जी। जिस पे नहीं भी बढ़नी होती उस पर भी बढ़ा देते हैं कि जी वो बढ़ गई है तो अब तो सब चीज़ों पे बढ़ेगी। तो कल से देखें और इसका इम्पैक्ट जब आना शुरू होगा तो वो किस तरीके से असरअंदाज करेगी वो पता लग ही जाएगा। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे और हम सब के मामलात को आसान करे, इस बजट से हम सबको बचाए और इसके लिए हमारे लिए कुछ ऐसे रास्ते और वसीले बनाए अल्लाह पाक कि सब के लिए आसानियाँ हों। इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन।